अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स के सबसे ज़्यादा क्वेरीज आ रही होती हैं हमारे पास यूके के हवाले से, और यूके के हवाले से भी ये कि हमने सुना था कि 20 से 25 लाख में भी हम यूके जा सकते हैं। क्या ये वाकई पॉसिबल है? मेरा पहले भी इस चीज़ के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ और मैं बता चुका हूँ कि ये सिर्फ एड्स की हद तक पॉसिबल होता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, ये सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए मार्केटिंग टेक्टिक्स तो हो सकती है, ये एक्चुअल रियलिटी से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि मैं आपको इस वीडियो के बीच में ब्रेक डाउन सारा समझाऊंगा कि क्या क्या कॉस्ट आपने लगानी होती है, कितनी कॉस्ट आपको पड़ती है, इनिशियली आपके पास कितना बजट होगा तो आप यूके फ्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। ठीक है, तो ये वीडियो बड़ी जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं स्टेप्स भी समझाऊंगा कि क्या स्टेप्स आपने लेने हैं, किस स्टेप्स पे कितनी कॉस्ट पड़ रही होती है, और इसको अगर इजीली आप वे में करना चाहें तो उसके लिए क्या क्या चाहिए। नंबर 1 जो स्टेप है वो ये है कि आपने अगर अप्लाई करना है किसी भी यूनिवर्सिटी के भी में, चाहे वो आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपको सबसे पहले पासपोर्ट चाहिए होगा। पासपोर्ट के बगैर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहली स्टेप तो ये है कि आपने पासपोर्ट बनवाना है अपना। आपने पासपोर्ट बनवा लिया, अगर आपका रिजल्ट कार्ड है खाली, अभी आपके पास डिग्री नहीं भी आई, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो कंडीशनल लेटर आएगा, उसमें लिखा होगा कि आपकी डिग्री अभी तक नहीं है, डिग्री आएगी तो वो सबमिट करवानी जरूरी है कैश से पहले। अब अगर जो है आपने ऑफर लेटर मंगवाना है तो ऑफर लेटर आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। यूजुअली वी डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम द स्टूडेंट। जब उसका हमने अप्लाई करना होता है, कोई भी अच्छा कंसल्टेंट नहीं चार्ज करता स्टूडेंट को फॉर दिस। आपने किसी भी अच्छे कंसल्टेंट को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं और उसको कहें कि भाई मेरा ये है रिक्वायरमेंट है, इस सिटी में मैं जाना चाहता हूँ, इन सब्जेक्ट्स में मैं जाना चाहता हूँ, मेरी जो है टोटल जो बजट है वो इतना है। वो आपको 3 से 4 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस शेयर कर देगा। आप उसमें से चूज करें कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में जाना है, वो उसमें आपको अप्लाई कर देगा। अब जब भी अप्लाई होता है, अप्लाई होने के बाद ऑफर लेटर आता है, तो ये यूजली कंडीशनल ऑफर लेटर आता है। कंडीशनल ऑफर लेटर के बीच में मेंशन क्या क्या चीजें होती है, उसमें मेंशन होता है कि आप किस कोर्स के लिए जा रहे हैं, उसकी ड्यूरेशन क्या होगी, लोकेशन क्या है जिस कैंपस में आप जा रहे हैं, प्लस आपको इनिशियल डिपॉजिट कितना करवाना है, आपको कैश से पहले कितना डिपॉजिट करवाना है, आपको अगर इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड है तो कौन कौन से इंग्लिश टेस्ट ये एक्सेप्ट कर ले। इंग्लिश टेस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैंने देखा है बच्चे आमतौर पे इंग्लिश टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि ये इंग्लिश टेस्ट इस यूनिवर्सिटी में जो है जरूरत भी है नहीं है, या ये एक्सेप्ट भी करती है इंग्लिश टेस्ट को कि नहीं। पहले आप अपना ऑफर लेटर मंगवाएं, फिर उसके बाद इंग्लिश टेस्ट की प्रिपरेशन करें और फिर उसके मुताबिक जो इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड है वो वाला इंग्लिश टेस्ट दें। अब आ जाते हैं बात इस चीज के ऊपर कि आपने ऑफर लेटर मंगवा लिया। अब ऑफर लेटर मंगवाने के बाद वो कंडीशनल आता है। अब उसके भी में इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है आमतौर के ऊपर, प्लस आपको रिक्वायरमेंट फर्दर कोई अगर चीज है तो उसकी रिक्वायरमेंट होगी, वो उसमें मेंशन होगी। अब आपने इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो आपने इंग्लिश टेस्ट की अपनी प्रिपरेशन करनी है, या अगर वो एमओआई बेस पे आपको यूनिवर्सिटीज हैं जो एमओआई बेस पे, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बेस पे मास्टर्स ओनली में आपको एडमिशन दे देती हैं। अगर आपका बैचलर्स लास्ट 5 ईयर्स के अंदर अंदर है, अगर इससे ज्यादा है तो फिर एमओआई बेसिस पे भी आप नहीं जा सकेंगे, तब आपको कोई ना कोई इंग्लिश टेस्ट जरूर देना पड़ेगा। अब एमओआई बेसिस पे भी जब आप जाते हैं तो ये माइंड में रखें कि एमओआई बेसिस की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी फीसेस यूजुअली ज्यादा होती हैं उन यूनिवर्सिटीज की निस्बत से जो इंग्लिश टेस्ट एक्सेप्ट करती हैं। अब आपके पास एक ऑफर लेटर आ गया, उसमें मेंशन है ये इनिशियल डिपॉजिट है, इनिशियल डिपॉजिट आपने सबमिट करवाना है। उससे पहले कुछ यूनिवर्सिटीज जो है ये भी करती हैं कि वो इंटरव्यू लेती हैं ताकि ये देखें कि वाकई जेन्युइन स्टूडेंट है, स्टूडेंट वाकई इस काबिल है कि आके वहां पढ़ाई कर सकेगा नहीं कर सकेगा। इसके लिए स्क्रीनिंग एक इंटरव्यू होता है, उसकी प्रिपरेशन भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। आप हमारी टीम से रब्ता करें, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्जेस वो आपकी प्रिपरेशन भी करवाएंगी इंटरव्यूज के लिए। इंटरव्यू की तैयारी होती है, इंटरव्यू आप देते हैं यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू अगर आप क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि अब आपको फी सबमिट करवानी है। अब आपने इनिशियली फी सबमिट करवानी है, आप वो फी यहाँ से भी सबमिट करा सकते हैं। आपका कोई यूके में रिश्तेदार जानने वाला बैठा है तो वहां से भी करा सकते हैं। उसमें थोड़ा फायदा ये हो जाता है कि आपको टैक्स कम पड़ता है, टैक्स बिल्कुल नहीं पड़ता वहां पे, तो वो आपको एक फायदा हो जाता है। यहाँ से करेंगे तो टैक्स भी बीच में थोड़ा बहुत पड़ता है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस फी का आता है। अब आपने फी सबमिट करवा दी, यूनिवर्सिटी में फी सबमिट करवा दी। यूनिवर्सिटी फी सबमिशन के बाद आपका कैश जनरेट करेगी, जिसकी रिक्वायरमेंट्स होती है कैश के लिए, किस तरह अप्लाई करना है, किस तरह ऑनलाइन वो चीजें वगैरह पूरी करनी है, वो भी हमारी जो कंसल्टेंट्स हैं, जो टीम है हमारी, वो आपको उसमें गाइड कर देगी। उसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा इजी तरीकाकार होता है कैश के लिए अप्लाई करने के लिए। कैश आपका जब आ जाता है, कैश से पहले आमतौर पे यूनिवर्सिटी जो इनिशियल डिपॉजिट आपसे लेती हैं वो 4,000 से लेके 6,000 पाउंड 6,500 पाउंड के दरमियान में होता है यूजुअली। कुछ यूनिवर्सिटीज के बीच में आपको कैश से पहले 60% 70% अपनी फी पूरी करनी
देनी होती है। तो वो या फ्लाई करने से पहले आपको इतनी जो ना फीस देनी होती है। यूनिवर्सिटीज की उन्होंने एवरेज फीस 12,000 पाउंड से स्टार्ट होकर 18,000 पाउंड के दरमियान 20,000 पाउंड के दरमियान में होती है, जिनमें आमतौर पर पाकिस्तानी बच्चे अप्लाई करते हैं। तो अब आप इसका कैलकुलेशन कर लें कि 60 to 70% इसकी फी जो है वो तकरीबन 8,000 पाउंड से 7,500 से स्टार्ट होकर 10,000 पाउंड के दरमियान में होती है। तो अगर 7,500 पाउंड इनिशियली सबमिट करवा रहे हैं तो ये तकरीबन 30 लाख के करीब 27-28 लाख के करीब आपका ये इनिशियल कॉस्ट लग जाती है। तो 27 to 28 लाख ये होगी आपकी कॉस्ट जो आपने सबमिट करवानी है बिफोर यू फ्लाई। जो बाकी फी है आपकी वो आपने वहां जाके देनी होती है। वो आप इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हैं, वो आप वन गो में भी दे सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे आपको तकरीबन 60 to 70% आपकी फी आपको सबमिट करवा के फ्लाई करना होता है। अब ये चीज हो गई आपकी, ये कॉस्ट आ गई आपकी, जो मेजर कॉस्ट है आपकी, जो फी आ गई। तो जो मैंने बताई आपको तकरीबन स्टार्टिंग 27 लाख से स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद आपकी सेकंड चीज आ जाती है IHS की फी प्लस जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है प्लस आपकी वीजा फी। ये मिला के अगर आप से फॉर एग्जांपल मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो ये तकरीबन आपकी मिला जुला के ये दोनों फीस मिला के 7 से 8 लाख के दरमियान में ये भी कॉस्ट आपको पड़ती है। तो ये 7 से 8 लाख ये ऐड कर लें, 27 लाख वो ऐड कर लें, तकरीबन मिनिमम 35 लाख रुपए की आपको ये कॉस्ट है विदाउट एयर टिकट। एयर टिकट ऐड करने के लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया मिनिमम वो भी ऐड कर लें डिपेंडिंग ऑन कि किस जो है ना सीजन में आप जा रहे हैं। तो ये आपकी जो है ना कॉस्ट है। तो विच मींस इनिशियली आपको मिनिमम 35 लाख चाहिए होता है और अप टू 45 लाख के दरमियान में डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटीज के हवाले से कि यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं जो आपको ले रही हैं। तो ये इनिशियल कॉस्ट है। तो माइंड में रखें 35 से 45 लाख का बजट आपके पास होना चाहिए अगर आप यूके जा रहे हैं। अब आ जाते हैं इसके बीच में और कॉस्ट जो ना चीजें क्या चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। अब इसके साथ आपकी एक बैंक स्टेटमेंट होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बैंक स्टेटमेंट जो है वो डिपेंड भी करता है, वो आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट है, आपने किसी से रखवाई हुई है, क्या किया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी बेस के ऊपर आपका वीजा एक्सेप्ट रिजेक्ट होता है। इसके बारे में थोड़ा सा ख्याल करें। यूजली कोशिश करें आपके फादर मदर या आपकी अपनी जो है बैंक स्टेटमेंट हो। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, बैचलर्स के लिए, तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स की ही प्रेफरेबल होती है। आपने वो कर दिया, शो कर दिया। अब आप बैंक स्टेटमेंट में क्या क्या अमाउंट्स होती हैं। बैंक स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि बैंक स्टेटमेंट में आपकी रिमेनिंग फी आपकी बैंक स्टेटमेंट में नजर आनी चाहिए। विच मीन्स कि अगर आपसे फॉर एग्जांपल आप 100% फी दे के यहाँ से जा रहे हैं तो फिर आपने कोई भी 1 रुपया भी जो है फी का उस साल का नहीं रखना होता है उस बैंक स्टेटमेंट के अंदर। ठीक हो गया। आप मास्टर के लिए जा रहे हैं, आपने फीस से फॉर एग्जांपल 12,000 पाउंड थी, 12,000 पाउंड यहाँ से जमा करा दिया। अब आपको सिर्फ अपनी बैंक स्टेटमेंट में लिविंग एक्सपेंस रखना है। लिविंग एक्सपेंस 9 मंथ्स का होता है जो लिविंग एक्सपेंस आपने उसमें रखना होता है। 9 मंथ्स का लंदन के लिए डिफरेंट है, बाकी सिटीज में जाते हैं तो वो डिफरेंट है। ये तकरीबन जो है स्टार्ट होता है 10,000 पाउंड से और अप टू 13,500 पाउंड तक जाता है। विच मीन्स तकरीबन स्टार्ट होती है बैंक स्टेटमेंट आपकी लिविंग एक्सपेंस की खाली 35-36 लाख 37 लाख से और ऊपर जाती है आपकी 50-60 लाख रुपए तक विदाउट फी। अगर आपने से फॉर एग्जांपल पार्शियल फी पे की है विच मींस 60-70% फी पे की है, तो अगर 60% फी पे करके जा रहे हैं तो जो रिमेनिंग 40% फी है उसको भी बैंक स्टेटमेंट में आपको शो करना होगा। विच मींस कि अगर आपकी से फॉर एग्जांपल कोई यूनिवर्सिटी है जिसमें 12,000 पाउंड फीस थी और आपने 8,000 पाउंड यहाँ से सबमिट करा दिए, तो जो रिमेनिंग 4,000 पाउंड है वो भी आपको वहां रखनी पड़ेगी। विच मींस अप्रोक्सीमेटली 15 लाख वो और तकरीबन जो शहर जिसको आपने चूज किया है उसके मुताबिक तो आपको तकरीबन 36 लाख जमा 15 लाख 55-53 लाख से शुरू होकर 70-75 लाख रुपए तक की बैंक स्टेटमेंट केस टू केस बेसिस पे आपको चाहिए होती है। तो ये मैंने कोशिश की है इस वीडियो के बीच में आपको सारी पॉइंट्स कवर करने की कि ये पॉइंट्स हैं। इसके बीच में अगर से फॉर एग्जांपल आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट चाहिए, आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, आपको अर्जेंट रिक्वायर्ड है, अर्जेंट अपॉइंटमेंट की फीस में 500 पाउंड ऐड कर लीजिएगा। ये डिफरेंट चीजें हैं जो इसमें एडिशन हो सकती है, लेकिन ये जो मिनिमल कॉस्ट है वो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दिया है। और कोशिश करें कि किसी अच्छे कंसल्टेंट से मशवरा जरूर लें। तो ये आपने उसके थ्रू प्रोसेस कराना है, नहीं कराना ना करवाएं, लेकिन अपना केस खराब करने से बहुत बेहतर है कि किसी अच्छे कंसल्टेंट से आप मशवरा जरूर लें। अच्छे कंसल्टेंट कोई भी आपको चार्ज नहीं करता फॉर यूके, सो मेक श्योर कि यू गेट अ गुड कंसल्टेंट। आप उससे अच्छे तरीके से जो डिस्कस करें अपना केस, उसमें क्या क्या चीजें हैं, परसेंटेजेस कहाँ हैं, आप इंग्लिश टेस्ट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, किस सिटी में जाना चाहते हैं, क्या क्या यूनिवर्सिटीज ओपन है फॉर जनवरी इनटेक, ये सारा उसमें डिटेल से डिस्कस करें। जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे उसके साथ वो आपको अच्छा मशवरा नहीं देगा तो आपके लॉजिकली चांसेस कम होते जाते हैं यूके में अप्लाई करेंगे। यूके की परसेंटेज ऑफ वीजा इज गुड, लेकिन
अगर अच्छे तरीके से अप्लाई किया जाए तब ही। अपना ख्याल रखें। फर्दर कोई भी क्यूरीज होती हैं, हमारे ईमेल एड्रेस है, हमारा फ़ोन नंबर है, इसके ऊपर अपनी क्यूरीज ड्रॉप करें। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बीच में उन चीज़ों को भी कवर कर दें। अपना ख्याल रखें।